साइबर जासूसी के एक दुस्साहस भरे मामले में चीन सरकार द्वारा समर्थित हैकर्स ने अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लिए काम करने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर को निशाना बनाया। इस घटना ने साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में हड़कंप मचा दिया है और महत्वपूर्ण ढांचे की भेद्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेट 2024 में खोजा गया यह हमला संवेदनशील जानकारी को उजागर करता है और राष्ट्र राज्यों से जुड़े परिष्कृत हैकिंग समूहों द्वारा उत्पन्न खतरे को दर्शाता है। लक्षित कॉन्ट्रैक्टर, जिसकी पहचान गुप्त है, अमेरिकी ट्रेजरी के लिए वित्तीय डेटा के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह उल्लंघन आधुनिक सिस्टम की परस्पर जुड़ी प्रकृति को रेखांकित करता है और यह भी दर्शाता है कि बाहरी संस्थाएं उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रवेश द्वार बन सकती है। यह घटना एक चेतावनी है कि कोई भी संगठन साइबर हमलों से सुरक्षित नहीं है। जैसे जैसे हम डिजिटल सिस्टम पर निर्भर होते जा रहे हैं, इन सिस्टम को सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अमेरिकी ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्टर पर हमला कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक महाशक्तियों के बीच बढ़ते साइबर संघर्ष का एक चलन है। चीनी हैकर्स ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिक्योरिटी की को कॉम्प्रोमाइज करके कॉन्ट्रैक्टर के सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर ली। यह तरीका, जिसे अक्सर एक मजबूत सुरक्षा उपाय के रूप में बताया जाता है, उपयोगकर्ताओं द्वारा पहचान के 2 रूप प्रदान करने पर निर्भर करता है। कुछ ऐसा जो वे जानते हैं, जैसे पासवर्ड, और कुछ ऐसा जो उनके पास है, जैसे कोई फिजिकल की या किसी ऐप द्वारा जनरेट किया गया कोड। हालांकि हैकर्स ने सिक्योरिटी की के इंप्लीमेंटेशन में एक भेद्यता का फायदा उठाया, जिससे सुरक्षा की इस महत्वपूर्ण परत को प्रभावी ढंग से बायपास कर दिया गया। भेद्यता की सही प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि जांच अभी जारी है। इस हमले की सफलता न केवल मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डालती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए हैं और उभरते खतरों को कम करने के लिए नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं। यह घटना एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करती है कि सबसे परिष्कृत सुरक्षा तकनीकों को भी तोड़ा जा सकता है। यह साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो प्रौद्योगिकी को मजबूत प्रक्रियाओं, निरंतर निगरानी और सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति के साथ जोड़ता है। जबकि नुकसान की पूरी सीमा का अभी भी आकलन किया जा रहा है, यह स्पष्ट है कि हैकर्स बड़ी मात्रा में संवेदनशील डेटा चुराने में कामयाब रहे। इसमें वित्तीय रिकॉर्ड, सरकारी कर्मचारियों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विवरण शामिल था। चोरी किए गए डेटा का संभावित रूप से विभिन्न दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें वित्तीय अपराध, पहचान की चोरी और जासूसी या तोड़फोड़ शामिल है। इस तरह के संवेदनशील डेटा की चोरी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उल्लंघन है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। FBI और ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इस घटना की पूरी जांच शुरू कर दी है। उल्लंघन के पूरे दायरे को निर्धारित करने, अपराधियों की पहचान करने और भविष्य में इसी तरह के हमलों को रोकने के उपायों को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी चीन पर उंगली उठाने के लिए तैयार हैं। हमले के परिष्कार और संवेदनशील सरकारी जानकारी वाले कॉन्ट्रैक्टर को निशाना बनाने का हवाला देते हुए चीन, जैसा कि ऐसी स्थितियों में आम है, ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है, आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताते हुए। हालांकि साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों का मानना है कि यह घटना बौद्धिक संपदा चुराने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और रणनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से चीनी साइबर जासूसी के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है।